राहुल गांधी का एक नारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन दिनों काफ़ी फेमस हो रहा है। उनका एक डायलॉग, वो डायलॉग है, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। तो हिंदुस्तान में पहली मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है और वो दुकान हरियाणा के पानीपत में है। और इस वक्त हम उस दुकान के बाहर है। ये देखिए, मोहब्बत की दुकान। आजकल ये डायलॉग, ये नारा काफ़ी फेमस है और मैं कहना चाहूँगा एक बार दिखाएं। मोहब्बत की दुकान पहली हिंदुस्तान में खुली है राहुल गांधी से प्रभावित होकर। तो मोहब्बत की दुकान पर हम हैं और ये किसकी दुकान है, मोहब्बत की दुकान किसने खोली है, उससे भी हम मिलवाएंगे। तो ये हमारे साथ भाई साहब यहाँ पर मौजूद है, मोनू जी। आप मोनू जी, बाजार में मोहब्बत की दुकान, क्या मतलब समझे इसका? ये सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ये राहुल गांधी जी का एक स्लोगन था जिसमें उन्होंने अपने मुख से और स्पीच से और स्टेज से ये कहा था कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। तो आप जैसे किसी एंकर ने उनसे पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम यात्रा निकाल रहे हैं और भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो आप यात्रा तो पत्रकार ने ये सवाल किया कि आप यात्रा तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। तो उनका ये स्पीच था, उनको हमने बस चिन्हित किया है और एक बैनर लगाया है और ये मोहब्बत की दुकान खोली है। अच्छा, क्या रिएक्शन आ रहा है जब से ये लगाया? तो लोगों का रिएक्शन क्या है? कस्टमर भी आते हैं, आसपास के दुकानदार भी हमने देखा यहाँ पर खड़े हैं, तो कैसा रिएक्शन, कैसा लोगों का? रिएक्शन सर, जब कोई भी हम इस बोर्ड को जो कोई भी देखता है तो सबसे पहले हल्की सी और एक प्यार भरी स्माइल जो है वो मेरे को मिलती है। और बहुत सारे देश में अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों तो से क्या इसको देख के कस्टमर में भी कोई इजाफा हुआ, कोई ज्यादा आ रहे हैं कुछ? नहीं, कस्टमर तो आ ही रहे हैं। दूसरा मतलब एक चीज़ ये होती है ना कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर छाप छोड़ती है। तो ये लोगों को पता है कि आजकल एक ही नारा इस देश में गूंज रहा है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। तो क्या लगता है कि ये बाजार कोई नफरत का जिक्र क्यों किया गया है? नफरत कौन सी है, कहाँ दिखाई देती है आपको? नफ़रत जब हम खड़े होते हैं, चार लोग जहाँ कहीं बात कर रहे होते हैं, तब वहाँ पे बात की जाती है कि मुसलमानों के ऊपर कटाक्ष किया जाता है। यहाँ के पंजाबी समुदाय जो विभाजन के टाइम पे जो आए थे, उनके लिए उनको लेके कहा जाता है कि ये आप पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं जाट हूँ, मेरे को कहा जाता है आप दबंग लोग हैं। तो क्या मेरे को आपको मेरे में कोई दबंगई नज़र आ रही है? क्या कोई ऐसा मैं कोई ऐसा काम किया है, मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया हो? या आपको कहीं भी ऐसा मेरे बारे में या किसी भी आदमी के बारे में आपने कभी ऐसे देखा हो कि कोई आदमी नफ़रत फैला रहा है? नफ़रत फैला रहे हैं लोग। कौन लोग हैं वो जो लोग देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, समाज को नुकसान करते हैं। और पूरी की पूरी एक यूनिट इनकी काम करती है। जो लोग सारा दिन यही कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, जाट दबंगई होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से समाज में बड़ा ही गलत प्रभाव पड़ता है। उन्हीं लोगों को एक मैसेज है ये मोहब्बत की दुकान है। आप यहाँ आइए, हम सामान बेचते हैं, कंबल बेचते हैं, रजाइयाँ बेचते हैं। अनमोनन भाषा में जो हम कहते हैं कि हम सामान बेचते हैं, तो हम सामान तो बेचते ही हैं, हम साथ में सम्मान भी बेचते हैं। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ मोनू वाजिया जी थे। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले मोहब्बत की दुकान। और कुछ लोग ऐसे हैं कस्टमर जो ये देख कर आते हैं। हाँ जी, ने आकर्षित किया आपको? आप कैसे पहुंचे यहाँ पर? आप तो रास्ते से जा रहे थे। सर मुझे कंबल लेना था, लेकिन जैसे मैंने ये पोस्टर देखा इधर मोहब्बत की दुकान, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये इस मार्केट में सबसे अनोखी दुकान थी सर ये। तो यहाँ पर आया, फिर मैं कंबल लिया जाए, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर ये पोस्टर देखकर। तो ये देखिए, मोहब्बत की दुकान का असर तो है, जो भी यहाँ से गुजरता है वो रुक जाता है। और इस दुकान का ये पोस्टर इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और इन दुकानदार का भी ये कहना है कि मोहब्बत की दुकान पे सामान तो मिलता ही है, साथ में मोहब्बत भी भरी मिलती है। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।